बाबा के महावाक्य सुनते हैं? आप एडवांस बच्चे हो बाबा के। आपको पहले पहले डाइट मिल जाती है, पहले से ही तैयारी है। बाबा के महावाक्य हैं 14 तरीके और रिवाइज मुरली है 5/12/1994 की अव्यक्त मुरली। टॉपिक है वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य, वृत्ति का वायुमंडल बनाना। वर्तमान समय आवश्यकता है बेहद के वैराग्य, वृत्ति का वायुमंडल बनाना। योग कर करके ऐसा माहौल बना दें घर का एकदम, जो परमात्मा की याद घर ही मंदिर बन जाए। नहीं तो फिर संसार में ऐसी घटनाएं घटेंगी, साथ में प्रकृति बनाएगी। फिर जब माँ बाप को अपनी बात मनवानी हो, पहले कैसे बोलते हैं? प्यार से बोलते हैं, समझाएंगे बेटा ऐसे नहीं ऐसे। और जब ना कान मतलब बात ना माने तो फिर कान मरोड़ा जाता है ऐसे करके। कान मरोड़ करके फिर बताते हैं कि हाँ भाई नहीं मानेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो कहेंगे हाँ जी हाँ मैं करूँ। तो परमात्मा हम बच्चों को, जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, उनको तैयार करने के लिए, उनका भाग्य बनाने के लिए बाबा हमें बड़े प्यार से, मीठे भाव से समझा रहे हैं। और नहीं मानेंगे तो फिर प्रकृति क्रूर रूप धारण करेगी। तो टॉपिक है वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य, वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना, और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला, बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे हैं। इसमें नंबरवार हैं। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर पे भी देख नहीं सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में है, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। मैं बाप का हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। या में लाना विस्मृति है, तब तो स्मृति में लाते हो ना। विस्मृति माना भूल, स्मृति माने याद। तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती है। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती है। कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचर हो गई है। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की ऐसी नेचर हो गई है, जो वो समझते ही नहीं हैं कि ये हम करते भी हैं। अगर कोई इशारा भी देते तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बन जाते व अलबेलापन आ जाता। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है।
माया की समझदारी से रोंग में भी अपने को राइट समझते हैं। माया कहाँ अटैक करती है? सबसे पहले बुद्धि पे अटैक करती है। जो सुग्रीव और बाली का युद्ध दिखाया ना, कोई दो नहीं है, एक ही है। ये हमारी अवस्था है। और राम भी न पहचान नहीं पाते फिर कि मेरा मित्र है या दुश्मन है, सुग्रीव है, बाली है, कौन है। दोनों देखने में कैसे हैं? एक जैसे ही हैं। तो फिर क्या पहनाई गई थी उनको? माला पहनाई गई थी, समर्पण की माला, है ना, नम्रता की माला। तब पहचान लिया था उन्होंने, राम जी ने, कि हाँ भाई। फिर बाली को मार गिराया। इसी प्रकार परमात्मा जो है, हम बच्चों को कहते हैं कि भाई तुम आत्मिक भाव में रहो, है ना, नम्र भाव में रहो, आपका स्वभाव बड़ा कैसा मीठा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, तो तुम्हें सुरक्षा प्रदान हो जाएगी और तुम्हारे जो एनिमी हैं, शत्रु हैं, वो परास्त हो जाएंगे। अगर तुम उन जैसे ही बन जाओगे, वो भी अहंकारी और तुम भी अहंकारी, तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं पहचान नहीं पाता हूँ, फिर मैं छोड़ देता हूँ, चलो भी अपना युद्ध अपने आप ही लड़ोगे। फिर माया धोती है, जिस प्रकार सुग्रीव को धोया बाली ने, और फिर वो सुग्रीव भागा वहाँ से। तो बाद में फिर सुग्रीव को जो है राम जी स्पर्श करते हैं, फिर दुख पीड़ा भूल जाती है, फिर दोबारा पावर आ जाती है। तो मतलब क्या? जब हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा की याद की अनुभूति होती है, फिर हमारे जो भी जख्म हैं, दर्द हैं, जो हमारे मन में तरह तरह की यादें हैं, जो हमारे मन में सोच हमें दुखी करती हैं, परमात्मा की याद से फिर वो दोबारा से जख्म गायब हो जाते हैं। तो सारा खेल कहाँ का है? यहीं का है, सोच का है हमारी। तो क्या करना है? भगवान के नाम की माला क्या है? पहने रखनी है हमें, ताकि परमात्मा राम हमें, वो कौन सी माला है? नम्रता की। वो कौन सी माला है? समर्पण की। वो कौन सी माला है? बाबा की ज्ञान मुरली और योग। जब हम रेगुलर करते जाएंगे तो फिर हमें माया परास्त नहीं करेगी, हम ही परास्त करेंगे। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, माया की समझदारी से रोंग में भी अपने को राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर लेती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अटल योगी हैं, इसलिए फ़र्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राणियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। क्या देखा? समय के समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छे करते हो। सभी के पास पॉइंट्स हैं ना, पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास हैं। ज्ञान तो बाबा ने बहुत बारीक बारीक दे दिया। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगी। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संपर्क में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है, कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निमित्त भाव, लेकिन इसके बदले मेरापन का भान आ जाता है। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा साथी, स्टूडेंट्स भी साथी हैं, बनाए हैं। मेरा है, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? अभी किसी फील्ड में ले लें आप, चाहे लौकिक
चाहे वो अलौकिक। ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? पूछ रहे बाबा, अंतर है या एक ही है भाई? ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूरियान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाते आते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना, क्योंकि ज्ञान बड़ा दिव्य है भाई। मोटा मोटा ज्ञान समझ में आ जाता है, लेकिन जो वो बारीकियाँ, बाली अपने आप में कितना समझदार था, किसी की मानने को तैयार था, ताकत थी, जोश थी, राजा था। लेकिन जब राम के बाण लगे उसको, वो घायल हुआ, तब उसने बड़े ही सुना ध्यान से। फिर राम जी ने बताया कि भाई तुम किस तरीके से तुम गुनहगार हो और तुम्हें दंड क्यों दिया जा रहा है, तब समझ में आ गई। फिर वो कहते हैं राम जी आप भगवान का स्वरूप हो, मैं पहचान नहीं पाया, और मैं ठहरा वानर बुद्धि, मैं चपल वानर है ना, अपने ही अहंकार में था। और अहंकार ने एक ओंकार को छुपा लेता है भाई, हमारे भगवत स्वरूप को, देवी चेतना को छुपा लेता है, ढक लेता है। जिस प्रकार एक तिनका जो है, एक तिनका आँखों में गिरा, सामने हाथी नहीं दिखता क्योंकि आंखें बंद हो जाती हैं। इसी प्रकार अहंकार, काम, क्रोध, ये विकार जो हैं क्या करते हैं, हमारी देवी चेतना को, हमारी सूझबूझ को ढक लेते हैं ये, और फिर हमारे से उल्टा कार्य करवा देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। तो ये बच्चे बड़े समझदार होते हैं ना, डिबेट करेंगे, अपने आप को सही साबित कर देते हैं। ऐसे ही भगवान से भी करते हैं, अपने आप को राइट, और भगवान तुम ठीक नहीं हो। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा मुस्कुराते हैं, निमित्त है, जो मिला है जैसे जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो करवाएंगे वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना कि भगवान आप जिस हाल में रखोगे, जहाँ भी बिठाओ, जहाँ भी खिलाओ, हम उस हाल में खुश रहेंगे। लेकिन क्या होता है, परिस्थिति अनुकूल नहीं होती तो क्या होता है, फिर विपरीत होती है तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत ख़राब हैं। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा अब क्या करना है? क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पूछ रहे समझा क्या करना है? यह लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। संसार में जो लगाव है, अलग अलग छोटी छोटी आदतें बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है वह लगाव का भाव है। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा, तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते हो जाती है। करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है। वह क्या? दूसरे के जज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। दूसरे को निर्णय सुनाने वाले
ऐसा करो वैसा करो, ऑर्डर देने वाले, और अपने क्या बन जाएंगे? वकालत करेंगे, अपनी बचाव करेंगे, पूरा सेल्फ डिफेंस, दूसरे पे आरोप लगाना। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरे का। जज किसका बनना है? अपना, अपनी कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाना। इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए समझेंगे यह बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहती हूँ वही राइट है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, क्या ड्रेस होती है उनकी, भीतर सफ़ेद और ऊपर ब्लैक। तो सच को झूठ बना देना और झूठ को सच बना देना, यही काम है। तो आप कहते हैं वकील नहीं बनना है, जो वकालत नहीं करनी, जज बनना है। क्या बनना है? जज बनना है। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसको नहीं आता। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है, अपने को बदलना है। स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है, सुना क्या चार्ट देखा। बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है, माया कितनी चतुर है। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। जो होवनहार देवी देवता हैं, जो पहले देवता थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की, माया उनको भी क्या करती है? अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए? बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ, जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो। सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुँचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में यह लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है। सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। स्नेह से आप भी पहुंच गए हैं और बाप दादा भी पहुंच गए हैं। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है। आप सबको मधुबन में ले आया है। सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हैं ना। किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? ये माउंट आबू आने की बात चल रही है। वहाँ पर किसने पहुँचाया? बाबा का स्नेह लेकर के आया है या ट्रेन? जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत है, मेहनत नहीं लगती। जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत नहीं लगती। मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी मिले तो क्या लगता है? सत्युग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से? पूछ रहे बाबा। क्या करें, रहना ही है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पाँव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता है ना। आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप ने चरणों के बजाय पटरानी बना दिया। क्या बना दिया? पटरानी। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन में ना। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। पटरानी माने पट, ज़मीन पर। तो जिस समय बाबा से मिलन मनाने के लिए बच्चे आए, जगह कम पड़ती थी तो टेंटों पर भी रहते थे, ऐसे नीचे सोते थे। नहीं मिल रहा भाई, जैसे मान लो बेड वगैरह, ऐसे पर बिछा के दरी वगैरह सोते थे। ऐसे बाबा से प्रेम था तो बाबा ने बोला पटरानी बना दिया आपको। कल चरणों में जगह मांगते थे पहले तुम भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते देखो, इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो सब खुश होना। 2 पैर की बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी रहेंगे, बैठे बैठे सोएंगे। कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी।
योग में बैठना और सोना शुरू, योग में बैठना और सोना शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो? पूछ रहे हैं बाबा। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो तैयार हो? खाना भी नहीं मिले तो चलेगा? कि समझते हो ये होना ही नहीं है? जो चीज़ वहाँ नहीं खाते हो वो और ही मधुबन में मिलती है, लेकिन एवरेडी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए भाई? एवरेडी। मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है। आप अनुभव करेंगे कि जब मन खुश होता है ना, अंदर से प्रसन्न है, बड़ा खुश है, तो फिर खाने पीने का किसी और चीज़ का इतना मन नहीं करता। अच्छा, कोई अगर कोई गुस्से में बोल भी दे, आप सफ़र में जा रहे हो, आपका मूड बड़ा अच्छा है, आनंद में, कोई रॉन्ग एक्टिविटी कर दे बाहर, तब भी आप हंस के टाल देते हो, क्यों? मन बड़ा खुश है, अंदर से आनंद में है। तो ऐसे ही भगवान मिले तो सब कुछ मिल गया है, खुशियों का सागर, प्रेम का सागर मिल गया। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है, तो चल सकता है ना, ये भी ट्रायल करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को, सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को, सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो बाबा ने टीचर से मुलाकात करी, टीचर्स के साथ। जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल है वैसे विशेष बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना। क्या रहना? बेहद का वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना है। बच्चों को पढ़ाने के लिए कई टीचर्स डंडा उठाते हैं, वो डंडा क्या करता है? बड़े दंड से बजा देता है जो भविष्य में दुख पड़ने वाले हैं। क्योंकि पढ़ लिख कर बच्चे मेहनती अच्छी सीट पा लेते हैं, और पढ़े लिखे नहीं, अलबेले बन करके स्कूल से फरार होकर के ऐसी आवारागर्दी करी, होमवर्क नहीं किया, तो फिर क्या होगा भाई? आगे का जीवन दुखद हो जाएगा उसका, है या नहीं? तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि हमें क्या होना है भाई? टीचर्स को सख्त होना है, टाइट होना है, ताकि बच्चों पर उनका भविष्य बन सके। अलबेलापन नहीं, हल्के नहीं होना, क्योंकि नियमित टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाएं। जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का, हाँ जी करने का एक पार्ट तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पार्ट बेहद के वैराग्य वृत्ति का, अभी ये पार्ट पक्का करके दिखाओ। क्योंकि निमित्त होना, कौन है भाई? निमित्त हैं। तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती हैं। अभी ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा की सेंटर खोले, बहुत बढ़ाया, IPs भी आ गए, VIPs भी आ गए, ये तो होता ही रहता है, लेकिन सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। क्या कहा बाबा ने? सेवा में वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी, मुख की सेवा संपर्क में लाती है, और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते ही हैं ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो, ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है, ये भी विशेष वर्षा है, तो इस विशेष वर्षे के भाग्य के अधिकारी बने हो। समझा? अच्छा, डबल विदेशी। अब विदेशियों से बाबा ने बात करी, सभी स्थानों से पहुँचे हैं, होशियार हैं, डबल फॉरेनर्स, जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं, है ना? तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना। डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ हैं और साथ है।
अंग्रेज लोग चलते हैं ना हाथ में हाथ दे करके, बिल्कुल फ्रैंक होकर के, तो ऐसे बाबा कह रहे। तो बाबा के भी क्या है, हम हाथ में हाथ दे के चले, साथ बाबा की याद में रहें। विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना, तो अभी किसके हाथ में हो? बाप के, सदा बाप के हाथ में हाथ मिला के आगे चलने वाले। हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं, कभी हाथ छूटता है माया छुड़ावे तो नहीं छूटता है। तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत बेफा बादशाह हैं, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत हैं। ठीक है ना? नैरोबी वाले, अब नैरोबी कंट्री है, उससे बात कर रहे हैं बाबा। नैरोबी वाले हाथ, पक्का हाथ और साथ है ना, चाहे सारी दुनिया के अक्षोणी लोग हाथ छुड़ाएं तो छूटेगा। वो अक्षोणी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। अक्षोणी सेना थी ना, जो एक तरफ भगवान और एक तरफ अक्षोणी सेना दुर्योधन को दे रखी थी। तो भगवान जो है हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, अभी हमारे साथ है, तो संसार छुड़ाने की कोशिश करेगा। सगे संबंधी ये वो बहुत सारे काम तरह तरह के आएंगे, लेकिन हमें अपने 21 जन्मों का भाग्य बनाना है। ये प्यार का इम्तिहान है। संसार में लोग क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत में छोड़ के भाग जाएंगे घर को। कोई इज्जत, लोग बिल्कुल लाज कुछ दिखता नहीं है उनको, बस अपना साथी दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान हमारा साथी है सच्चा। हमें घर परिवार में रहकर जिम्मेवारी को निभाते हुए तोड़ निभाना है, तभी मोहन और मोहिनी बनेंगे। तो बाबा ने कहा देखो, वो अक्षोणी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए डबल विदेशियों का नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट है। अच्छा, बाबा ने वरदान दिया, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, कर्मों की गति के ज्ञाता भव। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, कर्मों की गति के ज्ञाता भव। वरदान का विस्तार। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव न पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है, कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म हैं। स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ओम शांति। टॉपिक क्या दिया था आज? वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना है। ओम शांति। आज का सम्मान लेके चलेंगे, बहनें लेके चलेंगी कि मैं लक्ष्मी स्वरूपा हूँ। मैं कौन हूँ? लक्ष्मी स्वरूपा। और भाई क्या सम्मान लेंगे? हाँ, मैं आत्मा नारायण स्वरूप, दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हूँ। मैं नर से नारायण बनने वाली आत्मा हूँ। मैं नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा हूँ। तो अपने आप को उसी स्वरूप में देखें और ये पूरे दिन इस स्मृति में रहेंगे। आज पूरा दिन नारायण स्वरूप में और याद परमात्मा की रहेगी। लेकिन जब भी शरीर को देखो, आप मोबाइल में देखो या शीशे में देखो या कहीं पर भी देखो, तो क्या याद आ जाए? मेरी ये रेस है नर से नारायण बनने की। तो अपने को संपूर्ण नारायण रूप में देखें। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम
बनते हैं। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। तो आज का यही सम्मान लेके चलिए। ओम शांति।